ओम श्री विष्णु नमः। भगवान श्री विष्णु जी के नाम भूगर्भ पर बात कर रहे हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि पृथ्वी इनके गर्भ में स्थित है, उन्हें भूगर्भ कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्ममय ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं कि जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, जिससे हम जीते हैं और जिसमें हम लीन हो जाएंगे, वो सब ब्रह्म ही है और वो परमात्मा ही है। श्री रामचरितमानस में जब श्री गरुड़ जी का और श्री काकभूषण जी का प्रसंग आता है, जिसमें श्री काकभूषण जी बताते हैं कि जब मैं भगवान श्री राम जी के बाल रूप में मैं उनके दर्शन करने गया और उनके साथ खेल रहा था, तो वो जब हमारी तरफ हाथ बढ़ाते थे और मैं भागा तो मैंने बहुत दूर तक मैं भागता रहा, उड़ता रहा, लेकिन उनकी उंगलियां लगातार मुझको लग रहा था कि वो हमारे पीछे चल रही हैं। जब भाग उड़ के बहुत थक गया तो मैं भगवान के मुख में प्रवेश कर गया और मैंने जब उनके उदर में मैं प्रवेश किया, उनके पेट में मेरा प्रवेश हुआ, तो मैंने देखा कि राम उदर देख्यो जग नाना, कि हमने उनके उदर में, उनके पेट में एक जग नहीं, नाना मतलब कई अनंत जग देखे, अनंत संसार, अनंत ब्रह्मांड देखे, जिसमें सबके अपने सूर्य, सबके अपने चंद्र, पूरा ब्रह्मांड ही उन्होंने अलग अलग देखे। तो वो भी एक शास्त्रीय प्रमाण है कि प्रभु जो है उनके गर्भ में पूरी पृथ्वी स्थित है, पूरा ब्रह्मांड स्थित है, एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड स्थित हैं। तो हमको भगवान के इस नाम से ये संदेश लेना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए। जिस तरह माँ के गर्भ में जब जो बच्चा रहता है उसका पूरा पालन पोषण माँ के द्वारा होता है, पूरी चिंता माँ के द्वारा होती है, इसी तरह से हम लोग चिंता मुक्त होकर प्रभु के शरणागत होकर ये मानते हुए, ये आभास करते हुए कि जिस तरह से मछली का आधार पानी है, वो पानी से ही जीवित है और पानी ही उसके जीवन का आधार है। जिस तरह लहरों का आधार समुद्र है, उसी तरह से हमारा आधार भी जो है वो परमात्मा है, परब्रह्म है, उन्हीं के आधार पर जीवित हैं। और जितना ये हमको आभास होता जाता है, हम उतने ही निश्चिंत, उतने ही अपने आप को सुरक्षित, उतने ही ताकतवर स्वयं को महसूस करने लगते हैं। और कई बार हमने बहुत लोगों से चर्चा की है, ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने कई बार खुद महसूस किया और कई बार मैंने बहुत महापुरुषों से चर्चा की है, तो उन्होंने कहा जब उनको लगा कई संकट में हैं, जब उनको लगा कि वो किसी कष्ट में है या उनको आवश्यकता है एक किसी सहारे की, तो उनको प्रभु ने, एक अदृश्य शक्ति ने उनको सहारा दिया, उनका पालन पोषण किया, उनकी रक्षा की। तो हम भगवान के इस नाम श्री भूगर्भ से ये सीख लें कि भगवान हमारे आधार हैं, हम सब उनके गर्भ में स्थित हैं, तो वो हमारी जो है हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे। बस हमको उनके आश्रय रहना है, उनके आश्रय रहते हुए उनकी इच्छा से साथ संगत प्रयास करेंगे तो उनकी और विशेष कृपा के भागीदार होंगे। जय सीताराम।